अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। हुकूमत का बड़ा फैसला, लाखों अफराद को फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। नई दिल्ली से एक अहम खबर जो है वो सामने आई है, जो मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं। महंगाई के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका इंतज़ार लाखों लोग कर रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद के लिए महंगाई अलाउंस यानी DA और महंगाई रिलीफ यानी TR में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत 1 जनवरी 2025 से महंगाई अलाउंस में 2% इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद ये 53% से बढ़कर 55% जो है वो हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये इजाफा 7वीं मरकज़ी तनख्वाह कमीशन के सिफारिशात के मुताबिक किया गया है, जो हुकूमत को वक्तन फ़वक्तन महंगाई के असरात से निपटने के लिए रहनुमाई फराहम करता है। इस फैसले से न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, बल्कि रिटायर्ड अफराद की पेंशन में भी खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी, जिससे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बड़ी आसानी पैदा होगी। हुकूमत पर एक तरफ से माली दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने आवाम को एक बड़ा रिलीफ जो है वो दिया है। मैं आपको बता दूं, ये फैसला हुकूमत के लिए एक बड़ा माली चैलेंज भी है, क्योंकि इस इजाफे से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ताहम हुकूमत का मानना है कि ये इक़दाम आवाम के मुफाद में ज़रूरी था, क्योंकि महंगाई की मुसलसल बढ़ती हुई शरह ने आम शहरियों को खासी मुश्किलात में डाल दिया है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो पेंशन पर गुजारा करते हैं। इनके लिए ये इजाफा एक बड़ी राहत का बाइस बनेगा। मैं आपको बता दूं, महंगाई अलाउंस क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, महंगाई अलाउंस का बुनियादी मकसद ये होता है कि सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद की हकीकी आमदनी पर महंगाई के असरात कम किए जा सकें। भारत जैसे मुल्क में जहां महंगाई अक्सर काबू से बाहर हो जाती है, वहां हुकूमत वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इक़दाम जो है वो करती है, ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। अशाए ज़रूरिया जैसे खाने पीने की चीज़ें, ईंधन और दिगर रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ सरकारी मुलाजमीन की आमदनी भी मतवाजुन जो है रखना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है, ताकि लाखों अफराद को माशी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जा सके। नाज़रीन करामी, मैं आपको बता दूं, काबीना का दूसरा बड़ा फैसला क्या है। तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में खुद कफील बनाने की कोशिश जो है वो जारी है। यह इजलास सिर्फ महंगाई अलाउंस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाया, जो भारत की मईशत के लिए इंतहाई अहम जो है वो साबित हो सकता है। मरकज़ी काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए हुकूमत ने 22,919 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है वो फराहम की है। ये स्कीम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में खुद कफील यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा इकदाम है। इसके तहत भारत में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का माहौलियाती निज़ाम जो है वो बनाया जाएगा, जो मुल्की सनत को न सिर्फ फ़रोग देगा, बल्कि भारतीय कंपनियों को आलमी मार्केट में भी मजबूत मुकाम जो है हासिल करने में मदद देगा। यह नाज़रीन, मैं आपको बता दूं क्या होगा इस स्कीम के तहत। तो हुकूमत को उम्मीद है कि इस स्कीम के ज़रिए 59,350 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुल्क में आएगी, जिसके नतीजे में 4,56,500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत तैयार किए जा सकेंगी। इसके अलावा इस स्कीम के तहत 91,600 नए रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जबकि हज़ारों दिगर अफराद को बिलवास्ता मुलाजमत भी मिलेगी। इससे ज़ाहिर होता है कि ये स्कीम न सिर्फ मईशत के लिए फ़ायदेमंद होगी, बल्कि भारत में बेरोज़गारी के मसले को हल करने में भी मदद देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में भारत की बढ़ती हुई दिलचस्पी के कारण मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तजारत किए जाने वाली और तेज़ी से तरक्की करने वाले शोबों में शामिल है।
چین، امریکہ اور یورپی ممالک پہلے ہی اس میدان میں جو ہے کافی آگے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، لیکن بھارت بھی خود کو ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت بھارتی صنعتوں کو عالمی مارکیٹ میں مقام دلانے اور عالمی قدر کی رینجروں یعنی گلوبل ویلیوز چین میں جوڑنے پر بھی زور دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی کمپنیاں نہ صرف اپنی گھریلو مارکیٹ بلکہ بین الاقوامی منڈیوں میں بھی مقابلہ کرنے کے قابل جو ہے وہ ہو سکیں گی۔ حکومت کی دونوں بڑے فیصلے معیشت اور عوام کے لیے جو ہے کہیں نہ کہیں ایک مثبت اثرات ڈالنے والی ہے۔ یہ دونوں فیصلے مہنگائی الاؤنس میں اضافہ اور الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ اسکیم نہ صرف بھارتی معیشت پر مثبت اثرات ڈالیں گے بلکہ لاکھوں افراد کے لیے مالی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ مہنگائی الاؤنس میں اضافے سے سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ افراد کی قوت خرید بہتر ہوگی، جبکہ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ اسکیم بھارت کو اور تکنیکی ترقی کی دوڑ میں آگے لے جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ اقدام ثابت کرتے ہیں کہ حکومت ایک طرف عام شہریوں کی معاشی مشکلات کو کم کرنے میں توجہ دے رہی ہے اور دوسری طرف ملک کی مجموعی معیشت کو بھی مستحکم کرنے کے لیے بڑے اور جرأت مندانہ فیصلے کر رہی ہے۔ اگر یہ پالیسیاں درست طریقے سے نافذ کی گئی تو آنے والے برسوں میں بھارت نہ صرف ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی خود کو ایک ٹیکنالوجی لیڈر کے طور پر پیش کرنے کے قابل ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں، اور سجھاؤ کے لیے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔